Hello everyone, and welcome to All My School Champ. एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे इस चैनल स्कूल चैम्प पर। तो आज ग्रामर टॉपिक रहने वाला है, क्लास 5 का है जो कि, और चैप्टर रहेगा 10। टॉपिक देखिए क्या है, वर्ब्स है टॉपिक, और उस वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स, एक्सिलरीज वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ओके, रीड द सेंटेंसेस बिलो। द चाइल्ड प्लेज ऑल डे, ईरा ड्राज कार्टून्स। देखिए जो प्लेज यहाँ पर यूज हुआ है, ड्रा जो यहाँ पर यूज हुआ है, ये है वर्ब्स। इन द सेंटेंस अबो द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस व्हाट द नाउन आर डूइंग। मतलब जो ये हाईलाइटेड वर्ड है प्ले और ड्रा, जो हाईलाइटेड वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पर, ये शो कर रही हैं कि नाउन क्या वर्क कर रहा है, क्या काम हो रहा है। ओके, जैसे इसमें प्ले खेलने का काम हो रहा है, जैसे ये ड्रा करने का काम हो रहा है। ओके, मतलब एक्शन क्या हो रहा है और नाउन क्या एक्शन कर रहा है, ये शो करेगा कौन, वर्ब्स। ओके, डेफिनेशन देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट्स द एक्शन डन बाय नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब वर्ब क्या हो गया, अगर कोई नाउन और प्रोनाउन क्या एक्शन कर रहा है, वो वर्ड्स जो ये शो करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या एक्शन कर रहा है, उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एक्सरसाइज करते हैं इसकी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स मेंशन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ब्स गिवन है, वो हमें फिल करनी है। फर्स्ट वन इज द बेबी लव्स टू ब्लैंक मिल्क, और वर्ब देखिए क्या है ब्रैकेट में, ड्रिंक या ड्रिंक्स। अब जो हमें नाउन है, सब्जेक्ट, वो देखना होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखिए मैं एक बार ये बता देती हूँ आपको, सब्जेक्ट या नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब देखिए कैसे, जैसे कि ड्रिंक है, यहाँ पर वर्ब है जो ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, इसके साथ एस लगा हुआ है तो ये है सिंगुलर वर्ब। और अगर इसके साथ एस नहीं लगा हुआ है, DRINK, ये है प्लूरल वर्ब। ओके, अंडरस्टैंड। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, ये आपको पहचान करनी होगी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि आप थर्ड और फोर्थ में ये सब सीखा ही है, सब्जेक्ट को पहचानना कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, और वर्ब इसके साथ प्लूरल यूज होगी। जैसे देखिए वी अगर नाउन यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, तो उसके साथ वर्ब देखिए ड्रिंक था, जो ड्रिंक, DRINK, ये ड्रिंक प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगर वी की जगह अगर हम ही प्रोनाउन ले, ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या यूज होगी, ड्रिंक्स। ओके, चलिए एक्सरसाइज करते हैं अभी। फर्स्ट वन इज द बेबी लव्स टू ब्लैंक मिल्क, इसमें वर्ब फिल होगी ड्रिंक, DRINK। सेकंड, सिमोना ब्लैंक क्रिकेट ऑन संडे, सिनोमा भी सिंगुलर है तो वर्ब यूज होगी प्लेस। थर्ड, इफ़ यू ब्लैंक टू द जू मेक श्योर यू रिस्पेक्ट द एनिमल्स, गो या गोज, यू के साथ देखिए गो यूज होगा। ओके, क्योंकि जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल बोथ में यूज होता है। फोर्थ इज आई द बर्थडे केक एंड एवरी वन क्लैप फॉर मी। ठीक है, आई है वो एक एक्सेप्शनल है, यहाँ पर आई सिंगुलर है इसलिए एक्सेप्शनल है ये, इसके साथ वर्ब यूज होगी प्लूरल, आई के साथ लगेगा कट, वर्ब यूज होगी यहाँ पर कट। नेक्स्ट इज ब्लैंक हे वाइल द सन शाइन्स, वर्ब मेक्स और मेक, ये एक कहावत है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और वो होगी मेक। ओके, सिक्स्थ वन इज मदर ब्लैंक सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब मदर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगी, बाई वर्ब दिया गया है यहाँ पर, सिंगुलर है तो वर्ब लगनी चाहिए BUYS, बाइस, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, लेकिन सिंगुलर वर्ब यहाँ पर गिवन नहीं है। ओके, ये हम फिल नहीं कर सकते प्लूरल वर्ब, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोट हमें फिल करना पड़ेगा यहाँ पर, BOUGHT।
7th इज डू नॉट ब्लैंक ऑन द बीचेस फॉर दे माइट ब्रेक, जम्प्ड या जंप। अब देखिए डू नॉट, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका नेगेटिव है। ओके, तो डू नॉट हम कब यूज़ करते हैं, जब प्लूरल वर्ब यूज हो, प्लूरल वर्ब यूज हो सिंपल टेंस में, और जब उसका हम नेगेटिव फॉर्म में करते हैं उसको, तो डू नॉट यूज़ करते हैं, डू नॉट। ओके, तो हमें प्लूरल वर्ब यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, जम्प्ड या जंप। जंप यहाँ पर गिवन है तो हम फिल करेंगे जंप, JUMP। 8th इज ए क्रो ब्लैंक ए पीस ऑफ चीज एंड फ्लू विद इट ऑन ए ट्री, स्टोल, स्टील। जो क्रो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, सिंगुलर। ओके, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर गिवन नहीं है। सिंगुलर वर्ब क्या होती, STEALS, स्टील्स होती, तो ये यहाँ पर गिवन नहीं है, तो स्टील फिल हम यहाँ पर कर नहीं सकते, तो हमें सेकंड फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, स्टोल, STOLE। एक्सिलरी वर्ब्स देखिए कौन सी होती है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, सरवन इज प्लेइंग चेस, किड्स आर डूइंग देयर होमवर्क सो दैट दे कैन प्ले इन द इवनिंग। देखिए एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो एक मेन वर्ब के में भी यूज़ हो सकती हैं और मेन वर्ब को इंडिकेट भी कर सकती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर सरवन इज प्लेइंग चेस, प्लेइंग है वो मेन वर्ब है, और इज है जो वो हेल्प कर रही है मेन वर्ब की, मतलब हमें टेंस बता रही है कि किस टाइम पर कौन सा वर्क हो रहा है। तो जो इज़ यूज़ हुआ है यहाँ पर ये एक्सिलरी वर्ब्स है। ओके, और आर इसमें जो यूज़ हुआ है ये एक एक्सिलरी वर्ब्स है। In this set of sentences we see that is or are supports the action but carry no meaning of their own, मतलब खुद का उनका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन एक्शन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एन एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड विद द मेन वर्ब, जो एक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं टू इंडिकेट टेंस, टेंस को इंडिकेट करती हैं, एंड एस्पेक्ट, और मतलब वर्क है वो कितने टाइम तक हुआ, एंड वॉइस, और उस जो एक्शन हुआ है उसको कौन पर्सन कर रहा है, तो ये सब शो करती है कौन, एक्सिलरी वर्ब्स। कुछ एक्सिलरी वर्ब्स देखिए नीचे दी गई है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स, लुक एट दिस चार्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द एक्सिलरी वर्ब्स। देखिए वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये बी, हैव, डू और मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स होती हैं एक्सिलरी वर्ब्स की। अब बी को देखिए, पहले बी को देखते हैं, बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर और विल। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं बी की फॉर्म के। विद ING वर्ड्स, मतलब फॉल के साथ ING आया है, फॉलिंग इसके साथ यूज होगा एक्सिलरी वर्ब बी का फॉर्म। ओके, जैसे वाज, इज, एम, आर, वर ये यूज होगा। इट इज़ रेनिंग टुडे, रेनिंग के साथ इज यूज हुआ है। विद ED वर्ड्स, ED मतलब सेकंड फॉर्म आई है, वहाँ पर पास्ट में वाज और वर हम यूज़ करेंगे। विद टू फ्रेज, फ्रेज के साथ भी, फ्रेज मैंने बताया था ये एक सेंटेंस नहीं होता है, मतलब लेकिन एक कंप्लीट सेंस देता है। जैसे टू वर्क, यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है और उसके साथ इज, यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब लगी है। एंड नेक्स्ट डू और डज, दिस टेबल डिस्कस यूजेज ऑफ द डू वर्ब। डू वर्ब देखिए, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस व्हेन वी यूज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू इंडिया, मतलब डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाया, यहाँ पर डज यूज हुआ है। टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हेन इट इज़ ए यस और नो क्वेश्चन, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम डज या डू का यूज़ करते हैं। डज द इक्वेटर पास थ्रू इंडिया, इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाया है यहाँ पर। टू गिव एम्फेसिस ऑन द मेन वर्ब, मेन वर्ब पर जोर देने के लिए भी हम डू या डज का यूज़ करते हैं। बट द इक्वेटर डज पासिस थ्रू ब्राज़ील। ओके, हैज़, हैव देखिए अभी, when we want to refer to action that has happened before the present time or before another event, it is called perfect, मतलब जो वर्क है वो प्रेजेंट टाइम में या उससे पहले हैपन हुआ है तो उसको शो करने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। वी यूज़ हैज़, हैव विद द ED फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जहाँ पर ED फॉर्म होती है, मतलब मैक्सिमम थर्ड फॉर्म बोलते हैं हम उसको, उसके साथ हैज़ और हैव का यूज होता है। एक्सिलरी वर्ब्स एज मेन वर्ब्स, अब देखिए मेन वर्ब में भी यूज होती है ये वर्ब्स। ये था कि मेन वर्ब की हेल्प करती है, लेकिन कई बार मेन वर्ब में भी यूज होती हैं। ओके,
बी, डू एंड हैव कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स एज वेल। जैसे देखिए एज ए मेन वर्ब, यहाँ पर बी की जो फॉर्म थी इज, एम आर, वाज, वर, विल, यहाँ पर इज यूज हुआ है। ही इज ए पेडिटेरियन, यहाँ पर जो इज यूज हुआ है ये एक्सरी वर्ब मेन वर्ब की जगह पे यूज हुआ है। डू की, आई नीड टू डू दिस प्रोजेक्ट दिस वर्क, डू है यहाँ पर मेन वर्ब। लेट्स हैव लंच इन द कैंटीन, हैव यहाँ पर एक्सरी वर्ब यूज हुआ है मेन वर्ब की जगह पर। एज एन एक्सरी वर्ब, यहाँ पर एक्सरी वर्ब भी यूज हुआ है। सी इज थिंकिंग ऑफ ईटिंग सुपर अर्ली, इज यहाँ पर आया है। आई डू यहाँ पर यूज हुआ है। हैजंट यहाँ पर यूज हुआ है। ये है सब एक्सरी वर्ब्स। ओके, तो इसी पे बेस हम एक एक्सरसाइज करते हैं। बी एक्सरसाइज है, रीड दिस सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एक्सरी वर्ब्स एंड सर्कल द मेन वर्ब। एक्सरी वर्ब को हमें अंडरलाइन करना है और मेन वर्ब को सर्कल करना है। फर्स्ट वन इज द टूरिस्ट विल बी विजिटिंग द एफल टावर टुमारो। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब को हमें सर्कल करना है, विजिटिंग मेन वर्ब है और विल बी है वो अंडरलाइन करना है, एक्सरी वर्ब है। सेकंड इज वी हैव नॉट सीन दैट मूवी यट। अब सीन जो है ये मेन वर्ब है, हैवंट जो यूज हुआ है ये एक्सरी वर्ब है। थर्ड इज द डॉग इज हैप्पीली वैगिंग इट्स टेल। अब जो यहाँ पर मेन वर्ब है वो है वैगिंग, इज है एक्सरी वर्ब, इसको अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ इज दे शुड डेफिनेटली ट्राई द लोकल कजन्स। ट्राई मेन वर्ब है, शुड एक्सरी वर्ब है। फिफ्थ, सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली फॉर वर्क, गेट्स मेन वर्ब एंड इसमें देखिए जो एक्सरी वर्ब है वो यूज नहीं हुई है। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज इसमें एक्सरी वर्ब होगी। ओके, सिक्स्थ इज आई विश आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है ट्रेवल एंड जो एक्सरी वर्ब है वो है कुड। सेवंथ इज द चिल्ड्रन वर पीसफुली स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग। अब यहाँ पर मेन वर्ब होगी स्लीपिंग और वर होगा एक्सरी वर्ब्स। एट्थ इज हैव यू एवर क्लाइम्ड ए माउंटेन। क्लाइम्ड मेन वर्ब, हैव एक्सरी वर्ब्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट 5 सेंटेंसेस विदाउट एनी एक्सरी वर्ब्स। विदाउट एक्सरी वर्ब के हमें 5 सेंटेंस यहाँ पर राइट करने हैं। फर्स्ट वन इज द डॉग barked loudly. Second, she reads a book every night. Third is birds fly in the sky. Fourth, my father drives a car. Fifth, the baby cried for milk. ओके, तो विदाउट एक्सरी वर्ब्स है ये सेंटेंसेस, इसमें सिर्फ मेन वर्ब ही यूज हुई है। ओके, नाउ मोडल्स, रीड द सेंटेंसेस बिलो। बेटी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मुक्ता शुड ज्वाइन द डांस क्लास। अब जो कैन और शो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये मोडल्स हैं। ओके, देखिए इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड कैन एक्सप्रेस ए पॉसिबिलिटी और ए फिजिकल एबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखा रही हैं, एक एबिलिटी भी दिखा रहे हैं, फिजिकल एबिलिटी कि वो कोई काम कर सकता है। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड शुड सजेस्ट समथिंग इज एडवाइजेबल और ए गुड आइडिया, बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन इट विल हैपन। The above words are verbs, but they denote how much an action is possible and what is the attitude of the sentence. मतलब जो कैन और शुड है, कैन एबिलिटी दिखा रहा है और शुड यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है। ओके, तो ये एक सेंटेंस की पॉसिबिलिटी या एक एबिलिटी, ये एक सेंटेंस का एक टाइप से मोड बता रहा है कि सेंटेंस का कहने का मोड क्या है। ओके, तो मॉडल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे सेंटेंस के मोड या कैसे
उस वर्क के पॉसिबिलिटी का या एटीट्यूड का पता चलता है कि सेंटेंस में मोड ऑफ सेंटेंस क्या है। ओके, द वर्ब्स दैट डिनोट हाउ मच एन एक्शन इज पॉसिबल एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड मोडल्स। मतलब वर्ब्स होती हैं जो ये शो करती हैं कि सेंटेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, मोड क्या है, यही शो करते हैं। यूजेस देखिए, मॉडल्स के जो यूजेस हैं, कैन कहाँ पर कैसे यूज होता है, कुड में, माइट, विल। कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू आस्क और गिव परमिशन इनफॉर्मली, यानी कि एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई ये वर्क कोई कर सकता है, उसकी योग्यता को शो करने के लिए, और परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, वो भी इनफॉर्मली। इनफॉर्मली होता है जो अपने आसपास के लोग होते हैं जिसे हम बिलोंग करते हैं, मतलब क्लोज होते हैं जो हमारे, इनफॉर्मली उनसे परमिशन लेने और देने के लिए। ओके, फॉर्मली नहीं बोला जा रहा है। फॉर्मली जैसे कि प्रिंसिपल है, कोई ऑफिसर है, उनसे हमें परमिशन लेनी है, वो फॉर्मली हो गया। और हमारे जो क्लोज पीपल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ब्रदर है, फ्रेंड हैं, उनसे हमें परमिशन लेने के लिए, देने के लिए यूज़ करना है कैन। कुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये कैन का पास्ट भी यूज होगा। एंड टू ऑफर हेल्प, हेल्प ऑफर करने के लिए। मे टू आस्क और गिव परमिशन फॉर्मली, वही फॉर्मली हमें कोई परमिशन लेनी है या देनी है तो उसके लिए मे यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होगा, माइट मे के पास्ट में यूज होगा। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर कम पॉसिबिलिटी है तो हम माइट यूज़ करेंगे। ओके, और अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मे यूज़ करेंगे। विल टू एक्सप्रेशन प्रेडिक्शन, यानी कि अगर हमें कोई किसी को सूचना देनी है या पहले ही हम कुछ बता रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे विल। एंड टू वॉलंटियर और प्रोमिस हेल्प, मतलब खुद या स्वयं हेल्प करने के लिए आप प्रोमिस कर रहे हो किसी को, तो उसमें भी हम विल यूज़ करेंगे। एंड वुड टू रिक्वेस्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की पास्ट फॉर्म में यूज होगा, और रिक्वेस्ट के लिए शैल। टू एक्सप्रेस ऑफर सजेशन, किसी को ऑफर करने के लिए और सलाह देने के लिए। टू एक्सप्रेशन इंटेंशन, और किसी से इरादा करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, इस टाइप से सेल यूज होगा। शुड सेल के पास्ट में यूज होगा। टू गिव एडवाइस सजेशन, किसी को एडवाइस और सजेशन देने के लिए शुड का यूज होगा। मस्ट टू एक्सप्रेस सर्टेनली, यानी कि डेफिनेटली अगर आप कोई वर्क करना पड़ेगा वो काम, तो उसके लिए आप मस्ट यूज़ करेंगे, डेफिनेटली आपको वो करना ही पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए मस्ट का यूज़। मॉडल्स पर बेसिस एक एक्सरसाइज अभी हम करने वाले हैं, डी एक्सरसाइज है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल्स वर्ब, चूज फ्रॉम ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए गए हैं, उसी को चूज करके हमें फिल करना है। फर्स्ट वन इज आई ब्लैंक फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो इफ आई वर्क थ्रू द नाइट, कैन, मे और मस्ट। तो यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है कैन, आई कैन फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं ये काम कंप्लीट कर लूँगा। सेकेंड इज इट ब्लैंक रेन लेटर टुडे सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रेन की, बारिश होने की, वो कम है। अगर ज़्यादा होती है तो हम मे यूज़ करते हैं, तो माइट हमें यहाँ पर यूज़ करना है, MIGST। थर्ड वन इज द म्यूजियम ब्लैंक बी क्लोज्ड ऑन मंडे सो चेक देयर वेबसाइट बिफोर यू गो, विल, माइट और कैन। कैन इसमें फिल नहीं होगा, इसमें हम यूज़ करेंगे माइट, MIGST। फोर्थ, ब्लैंक वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स हैव टू, ought to और मेड टू, यहाँ पर ought to। ought to भी हम सेल की तरह यूज़ करते हैं किसी को सजेशन करने के लिए। एंड फिफ्थ इज इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू ब्लैंक हैव गोटन ए बेटर ग्रेड, कुड, वुड और सेल, यानी कि अगर आप स्टडी हार्ड स्टडी मेहनत करोगे तो आप बेटर ग्रेड प्राप्त करोगे, कुड, वुड और सेल। कुड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सिक्स्थ इज आई बोरो योर फोन टू मेक ए क्विक कॉल, मे और वुड। तो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आई बोरो योर फोन टू मेक ए क्विक कॉल, एक कॉल करने के लिए मैं आपका फ़ोन ले रहा हूँ, परमिशन लेने के यूज हो रहा है मे। द चिल्ड्रन ब्लैंक प्ले इन द स्ट्रीट इट्स टू डेंजरस, मस्ट नॉट, कैन नॉट, नीड नॉट। अब देखिए मस्ट यूज़ होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हमने पता था जो डेफिनेटली वो काम हमें करना ही चाहिए, उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। मतलब अगर ये वर्क हम नहीं करेंगे तो उससे हमारा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। देखिए जैसे बच्चे स्ट्रीट में खेल रहे हैं, इट्स टू डेंजरस, जो कि एक खतरा है। ओके, तो यहाँ पर मस्ट नॉट यूज़ करेंगे।
फोर्थ है द स्लोथ हैंग अपसाइड डाउन फॉर आवर्स बट इट इज़ रियरली मूव्ड वेरी फास्ट। तो स्लोथ होता है एक एनिमल होता है ये, और वो 4 आवर्स तक अपसाइड डाउन मतलब नीचे हैंग कर सकता है। तो उसकी ये एबिलिटी दिखा रही है पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं होगा, ये पास्ट में उसकी एबिलिटी दिखाई जा रही है। इसमें यूज होगा कुड। ये देखिए स्लोथ की पिक्चर यहाँ पर दी भी गई है, ये स्लोथ एनिमल होता है इधर। 10 चैप्टर वर्ब्स का ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।